Dear student, today we will read the third part of the lesson. Now I am reading it. Listen carefully and try to understand it. I folded the letter again and slipped it watchfully back into its envelope. मैंने पत्र को पूरी तरह से फिर से मोड़ा और उसको बहुत ध्यानपूर्वक envelope में डाल दिया. I could not sleep all night. मैं पूरी रात सो नहीं सका. By morning I knew what I had to do. अगली सुबह मैं जानता था कि मुझे क्या करना है. I drove ब्रिडपोर्ट. मैंने ब्रिडपोर्ट की तरफ चल दिया. Just a few mile away, कुछ ही मील दूर. I asked a boy stalling his dog where Copperbridge was. मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने वो डॉग को चला मतलब लिए हुआ था, वॉक कर रहा था. मैंने उससे पूछा कि कॉपरब्रिज कहाँ है. हाउस नंबर 12. लुक्ड नथिंग बट अ बर्न्ड सेल. द रूफ gaping, the window boarded, and I knocked at the house next door and I inquired if anyone knew the whatever where about of Macpherson. तो मैंने देखा कि जो हाउस नंबर 12 था वो पूरी तरह से जल गया था. उसके रूफ में छेद थे और उसकी की जो खिड़कियाँ थे बस वो उसके बॉर्डर ही थे. और मैंने उसके बगल वाला जो दरवाज़ा था वो खटखटाया और पूछा कि क्या कोई मिसेस मैकपर्सन के बारे में जानता है. ओ यस वॉज द आंसर दैट ऑफ द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर. ही न्यू वेरी वेल. यानी कि एक बूढ़ा इंसान जो कि चप्पल पहने हुआ था उन्होंने उत्तर दिया यस हाँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ. अ लवली ओल्ड लेडी. एक बहुत अच्छी बूढ़ी महिला. आई टोल्ड a bit muddled. I was told a bit muddle-headed but at her age she was entitled to be, wasn't she. यानी कि उन्होंने बताया कि वह थोड़ा सा कन्फ्यूज मुझे यह बताया गया कि वो कन्फ्यूज रहती हैं, लेकिन इसका कारण क्या है उनकी ज़्यादा एज हो गई थी. 101 year old. 101 साल बूढ़ी औरत. She had been in the house and when it went into the flame. उन्होंने घर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यही वो घर था जिसमें वो रहती थी और यह जल गया था. No one really know how the fire had broken. कोई भी नहीं जानता था कि आग किस तरह से लगी हुई थी. Had been candle and she used a candle rather than the electricity because she always found electricity was costly. यानी कि बताया कि वो कैंडल से ऐसा लगता है कि कैंडल से आग लगी थी क्योंकि वो हमेशा कैंडल ही यूज़ करती थी क्योंकि वह इलेक्ट्रिसिटी बहुत उन्हें महंगा पड़ता था. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. तुरंत फायरमैन आया और उन्हें बाहर वहाँ से निकाला. सी मस्ट बी इन द नर्सिंग होम नाउ. वह इस समय नर्सिंग होम में होंगी. ही टोल्ड मी. उन्होंने मुझे बताया. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉचेस्टर रोड ऑन द अदर पार्ट ऑफ द टाउन. इस टाउन के दूसरे हिस्से में बर्लिंगटन डॉचेस्टर रोड पे बर्लिंगटन हाउस में. बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम वाज नॉट हार्ड टू फाइंड. बर्लिंगटन नर्सिंग होम को पाना बहुत कठिन नहीं था. देयर वर पेपर चेन in the hallway and a lighted Christmas tree erected in the corner with an unbalanced angle on the top. यानी वो वहाँ का जो हॉलवे था वो पूरी तरह से पेपर से मतलब कि पेपर से सजाया गया था और वहाँ पे एक क्रिसमस का पेड़ था जो कि मतलब लाइटेड था, जल रहा था और वह थोड़ा सा असिमेट्रिक वे में खड़ा था. आई सेड. मैंने बोला. I was a Paul come to visit my person to give her a Christmas gift. मैं वहाँ पे मैंने बताया कि मैं मिसेस पर्सन का मित्र हूँ जो कि क्रिसमस गिफ्ट देने आया हूँ. आई थॉट जो आई इनटू the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैंने देखा कि डाइनिंग रूम में बहुत सारे लोग थे जो उन्होंने पेपर हैट पहने हुआ था और गा रही थी. द मॉर्टन हैड a hat on too and looked happy enough to see me. मॉर्टन का मतलब ये होता है कि जो वहाँ की देखभाल करने वाली संरक्षिका होगी तो वो आती है और वो भी हैट पहने हुए होती है. वो मुझे देख के बहुत खुश होती है. सी इवन ऑफर्ड मी मिन्स पाई. उन्होंने मुझे मिन्स पाई दिया. सी अकम्पनीड मी अलोंग
द कॉरिडोर, और उन्होंने मुझे गलियारे तक मेरा साथ दिया। और मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद अदर, उन्होंने मुझे बताया, से इन्फॉर्म्ड मी, उन्होंने मुझे बताया कि मिसेस मैकपर्सन किसी के साथ नहीं रहती हैं। सी इज़ रादर कन्फ्यूज्ड टुडे, सो वी फेल्ट इट बेस्ट इफ़ सी टू प्रॉपर रेस्ट। वो आज बहुत कन्फ्यूज़ थी तो उन्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। सी हैड नो फैमिली, यू नो, आप जानते हैं उनके पास कोई परिवार नहीं है। सी वन, उनके पास कोई परिवार नहीं है। नो वन कम टू मीट हर, और कोई भी उनसे मिलने नहीं आता है। सो आई एम सर्टेन सी विल बी ओनली टू डिलाइटेड टू सी यू, मैं ये महसूस करता हूँ कि वो केवल आपको देख के बहुत ही खुश महसूस करेंगी। सी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद द विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, वह जो है कंजर्वेटरी हाउस में मुझे लेके गई जहाँ पे विकर की चेयर बनी थी, यानी कि जैसे कि जिस तरह से वो टोकरियाँ बनी होती हैं उसी तरह से वो चेयर बना हुआ था, और उसके वहाँ पे चारों तरफ गमले में पौधे लगे हुए थे, और वहाँ मुझे छोड़ के गई थी। द ओल्ड लेडी वॉज सीटेड इनटू अ व्हील चेयर, वो जो ओल्ड लेडी थी वो एक व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उन्होंने अपने हाथ को अपने गोद में रखा हुआ था। हर हेयर वॉज सिल्वर वाइट पिंड इनटू द विस्पी बन, और उनका जो बाल था वो सफ़ेद बाल उन्होंने किसी चीज़ से उसके बांधा हुआ था, पिन किया हुआ था। सी वॉज स्टेयरिंग आउट एट द गार्डन, और वह गार्डन की तरफ घूर रही थी, मैंने देख रही थी उसे। हेलो आई सेड, मैंने बोला हेलो। सी टर्न्ड एंड लुक्ड मी एट मी ब्लैंकली, और वो मेरी तरफ मुड़ती हैं और बहुत ही रिक्तता के साथ देखती हैं। हैप्पी क्रिसमस कैनी, मैंने बोला। आई वेंट ऑन, हैप्पी क्रिसमस कैनी, आई फाउंड दिस, मैंने यह पाया है। आई थिंक दिस बिलोंग्स टू यू, जब मुझे लगता है ये आपसे संबंधित है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज केप्ड ऑन माई फेस, मैं बोल रहा था तो उनकी जो आंखें थी वो मेरे चेहरे पे थी। आई ओपनड द टिन बॉक्स एंड हैंडेड इट टू हर, मैंने टिन बॉक्स को ओपन किया और मैंने इसे उन्हें दिया। दैट वॉज द मिनट हर आई लिट अप विद आइडेंटिफिकेशन, उसको पहचानते हुए उनकी आंखें मतलब बहुत ही खुश हो गई। एंड हर बिकम इमर्स्ड विथ ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उनका जो पूरा चेहरा था वो खुशी से भर गया। आई टोल्ड हर अबाउट द डेस्क, मैंने उस डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई फाउंड इट, और मैंने बताया कि मैंने इसे किस तरह से पाया है। बट इट सीम्ड सी वॉजेंट लिसनिंग, मुझे ऐसा लगा कि वो सुन नहीं रही थी। फॉर अ वाइल देयर वॉज नो वर्ड फ्रॉम हर, मतलब मैंने देखा कि वो उधर से कोई भी आवाज़, मतलब वो कुछ बोल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो ध्यान नहीं दे रही थी, एंड बट मतलब समझ नहीं रही थी। उन्होंने उसके बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं है, बट स्ट्रोक्ड द लेटर जेंटली विद हर फिंगर, और अपने हाथों से उस लेटर को छुआ। सडनली सी रीच्ड आउट एंड कॉट माई हैंड, कुछ ही देर बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। देयर वॉज फ्लड ऑफ टीयर इन हर आइज, और उनकी आँखें आंसू से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम क्रिसमस डियरेस्ट, यानी कि जो मिसेस मैकपर्सन रहती हैं, जब ये पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसा, आथर जब पहुंचते हैं उनके पास तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो कि जिम मैकपर्सन आया, तो वो जितनी भी चीज़ें बोलती हैं वो जिम मैकपर्सन को समझते हुए बोलती हैं। तो उन्होंने क्या कहा, कहती हैं कि आपने कहा था कि आप क्रिसमस के दिन आओगे डियरेस्ट, सी सेड, और उन्होंने कहा कि एंड यू आर हियर, और आप यहाँ हो, द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड, अब पूरी दुनिया में ये सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट है। कम क्लोजर जिम, हैव अ सीट, यहाँ पे हमारे पास आओ और यहाँ पे बैठो। आई सैट नेक्स्ट टू हर, मैंने उनके बगल में बैठा। सी किस्ड माई चिक, उन्होंने मेरी गाल पे किस किया। एंड इट इज़ माई कस्टम टू रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, पर दिन मैं कई बार इस लेटर को मतलब पढ़ती थी। आई वॉज डिज़ायरिंग टू हीयर योर वॉइस, मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर अ कंपनी, ऐसा मुझे लगता था आप मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब आप मेरे साथ हो। नाउ यू आर हियर, यू कैन रीड इट टू माई योर सेल्फ, मतलब कि आप इसे पढ़ सकते हो, आप खुद इसको पढ़ के सुनाओ। एंड वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हो। डियर जिम डियर बोलती हैं, जिम डियर
आई जस्ट वॉन्ट टू लिसन योर वॉइस, मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ। एंड देन मे वी विल इन्जॉय सम, उसके बाद हम लोग चाय मतलब चाय का इंजॉय करेंगे। आई हैड प्रिपेयर्ड यू आर फाइन क्रिसमस केक, मैंने एक अच्छा सा क्रिसमस केक बनाया है, मांझीपान अराउंड इट, जिसके किनारे किनारे मांझीपान है। आई नो हाउ मच यू लव द मांझीपान, मैं ये जानती हूँ कि आपको मांझीपान कितना पसंद है। थैंक यू। इसको बच्चों पढ़िए और वापस से इसको फिर से समझिए, बहुत अच्छा लेसन है ये। ओके, थैंक यू।